हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मैथ मित्रा एकेडमी में। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लार्ज नंबर्स को वर्ड में लिखना सीखा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्लेस वैल्यू और क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब कोई डिजिट का हमारे नंबर में क्या प्लेस है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7, 4, 8, 9, 6, 5, 0। अब हम इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये फर्स्ट डिजिट है तो इसको एज इट इज़, ये हो गया हमारे पास वंस, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सेकंड डिजिट, ये क्या है हमारे पास टेंस। टेंस का मतलब होता है जो डिजिट है उसके पीछे एक ज़ीरो लगाना। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है 100, इसका प्लेस क्या है 100। तो जो डिजिट है उसके पीछे 100 यानी 2 ज़ीरोज़ लगाना। सेम प्रोसीजर चलता जाएगा। ये हमारे पास क्या है थाउजेंड्स, तो जो डिजिट है वो सेम उठाएंगे और उसके पीछे थाउजेंड के पीछे कितनी ज़ीरोज़ होती है 3, तो ये लगा देंगे। फिर थाउजेंड के बाद हमारा क्या आया था, हमने क्या बनाया था फैमिलीज जब मैंने आपको सिखाई थी 10,000। ठीक है, तो डिजिट हमारे पास क्या है 8, 10 के नाम की 0 और 1000 के नाम की 3 0 या। और उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास 10,000 के बाद आता है हमारे पास लैख। ठीक है, लैक्स में हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, और ये भी देखते जाइए, ये डिजिट है ना, तो इसके पीछे 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। अगर आपको कभी ये रहता है कि भाई हाँ नहीं पता लग रहा, तो आप क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट कर लेंगे और उतनी ही ज़ीरोज़ लगाते रहेंगे। 10 लाख है, 10 लाख में क्या होगा 4, और पीछे कितने डिजिट्स लगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम ज़ीरोज़ लगा देंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास क्या डिजिट रहेगा करोड़। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पहला डिजिट है, तो इसके पीछे कितने जीरोस लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हो गया ना, है ना कितना आसान। जो डिजिट है वंस पे वो सेम रहेगा, उसके बाद आगे जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे उसके पीछे के डिजिट देखते जाएंगे। जैसे 5 है, 5 के पीछे जितने डिजिट बचेंगे उतनी ही ज़ीरो। 6 2 डिजिट बचे 2 ज़ीरो। 9 3 डिजिट बचे 3 ज़ीरो। 8 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो। फिर से 8 है 5 डिजिट तो 5 ज़ीरो। फिर 4 है और कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 ज़ीरोज़। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। और सेम आपके पास अब क्या है, इसी तरीके से आप एक्सपेंडेड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम इसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल रहे हैं 7 4 8 8 9 6 5 0। तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अभी तो आपने प्लेस वैल्यू में क्या किया था वंस से स्टार्ट किया था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, आप लास्ट ये जो डिजिट है इसको उठाएंगे, इसके पीछे कितनी जीरोस थी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिट उठाया 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और क्या करेंगे प्लस का निशान लगाएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में बस इतना ही फ़र्क है कि आप प्लस का निशान लगाएंगे, नेक्स्ट डिजिट उठाएंगे 4, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं उतनी ही ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस का निशान, कौन सा डिजिट 8, कितनी ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है। फिर 8 कितने ज़ीरोस, 1 2 3 4। फिर 9 कितने ज़ीरोस, 1 2 3। फिर प्लस का निशान, 6 कितने ज़ीरोस, 2 प्लस 5 प्लस 0। इस ज़ीरो को लिखें नहीं लिखें आपकी मर्ज़ी। अब मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आ जाता है आपके पास जिसके बीच में ज़ीरो होती है। अब मैं मान लेती हूँ 3 4 0 7, मान लीजिए एक छोटे नंबर के साथ बताती हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। 3 के पीछे 3 ज़ीरोज़ है, तो फिर 400 प्लस आपकी मर्जी, आप या तो 0 0 लिख सकते हैं, 0 है इसके पीछे एक 0 है, या फिर इसको स्किप कर जाइए और सीधा 7 लिख दीजिए। और क्या करेंगे आप, इसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा, है ना। तो बीच में अगर ज़ीरो आता है तो आपका प्लेस भी आप स्किप कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस ज़ीरो के पीछे जो ज़ीरो लगानी थी उसको 7 के पीछे लगा देंगे। अगर 7 को आप 70 बना देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया होगा। तो मैं एक सम देती हूँ, एक ही दूंगी, आप उसको सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। 2 5 8 7 3 5 2। इसकी आपको क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्या करना है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ और आज आपको मैं फेस वैल्यू और समझा देती हूँ, छोटा सा ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वरना उसके लिए हमें स्पेशल एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो फेस वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट होता है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस मतलब चेहरा, और चेहरा इसका डिजिट खुद ही है, तो फेस वैल्यू वही रहेगी। लाइक 0 इसकी फेस वैल्यू 5, इसकी 6 9 8 8 4 7। तो आपसे अगर पूछा जाए किसी डिजिट की फेस वैल्यू, आप रैंडमली उठा कर भी उसकी फेस वैल्यू, मान लीजिए मैंने पूछा ये 9 की फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही होगी, जिसका फेस वही उसकी फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियोज़ के लिए बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले। और बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। बाय बाय।